हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिसेस। ये क्लास 12th के सिलेबस में जो मैट्रिसेस चैप्टर है, इसके साथ ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, एंड ये उस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। एंड ये दोनों चैप्टर साथ में मिलके करते हैं धमाल। तो आज हमारा चैप्टर मैट्रिसेस का पहला टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस भी सीखेंगे इसके साथ ही हम। एंड मैं आपको बता दूं, इस जो चैनल पे आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है, प्लेलिस्ट जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर की जो आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप इस एंड पे इस वीडियो के आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और ये आपके वीडियो बहुत ही अच्छे से मैं आपको इसमें करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर से। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ ऑर्डर इज नोन एज मैट्रिक्स। अब ये देखिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है ऑर्डर में, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना हुआ है। जैसे मैट्रिक्स में आपको बता दूं कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ये बॉक्सेस लगा देते हैं इनमें से कोई भी, और उसके अंदर अरेंजमेंट होता है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर देखिए, ये जैसे हमारा मैट्रिक्स है एंड इसमें हम वेल नोन अरेंजमेंट होती है इसमें। ये देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए, यहाँ पर नंबर्स की अरेंजमेंट हमने किया हुआ है और इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ऐसे हम बॉक्सेस लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं हम। वैसे इसका वो मोटिव नहीं होता, ये बस लिखने के लिए है। एंड इसके बाद इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, एक और मैट्रिक्स से समझाता हूँ। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारी, है ना। समझ में आ गया। ये हमेशा स्क्वायर होगी या रेक्टेंगुलर होगी, ऐसे नहीं है कि हम 9 नहीं लिखेंगे और ये वैसी एक ऐसी ब्रैकेट बन जाएगी, ठीक है ना। ये हमेशा स्क्वायर होगी या हमारी रेक्टेंगुलर होगी। आगे देखते हैं। इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स एंड इट्स ऑर्डर इज m क्रॉस n। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, m क्रॉस n क्यों नाम दिया गया है रोज और कॉलम्स को। सबसे पहले मैं आपको रोज और कॉलम समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये हमारी पहली रो है। रोज जो है हमारी सीधा ऐसे होती हैं, ठीक है ना। ये हमारी रोज होती हैं, आप सीधा देख के बता सकती हो ये हमारी कितनी रोज हैं। ये हमारी 3 रोज हैं, ठीक है ना। ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है ना। और कॉलम्स ही हमारे हम यहाँ पर 3 ही हैं। ये कॉलम्स होते हैं, ये जो नीचे वर्टिकल वाली साइड होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाले कौन से होते हैं, रोज। अब यहाँ पर 3 रोज जा रही हैं और यहाँ पर कॉलम कितने जा रहे हैं, हमारे 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। और यही हम ये वाले मैट्रिक्स को देखें, है ना। ये वाले मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर कितने रोज और कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, है ना। और हम इस मैट्रिक्स के यहाँ पर इसका ऑर्डर भी लिखते हैं, m क्रॉस n। स्टार्टिंग में हमारी रोज आती हैं और बाद में आते हैं हमारे कॉलम। अब रोज को देखते हैं, m रोज होते हैं हमारे, m क्रॉस n से नाम देते हैं। पर यहाँ पर ये जनरल मैट्रिक्स नहीं है हमारा, इसमें हमें पता है कितना ऑर्डर है तो हम इसको ऑर्डर दे देते हैं। ये कौन सा ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये हमारा। 3 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर। 3 ये जो है स्टार्टिंग में इसकी रोज है और ये वाला 3 इसकी कॉलम है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं इसका जो ऑर्डर क्या होगा, वो भी आप खुद बता सकते हो एक सेकंड में ही। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, है ना। 2 इसकी रोज हैं और 3 इनके कॉलम्स हैं, ठीक है ना। 1 2 3 कॉलम्स और 2 रोज हैं। और यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखने से ही पता चल रहा है ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की दोनों जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो बराबर होती हैं। इससे हमें पता चलता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसकी हम सीधा 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके रोज एंड कॉलम्स जो हैं सेम होते हैं। आपको इतना आई होप दैट पता लग गया होगा। एंड अब जानते हैं 4th पॉइंट अपना। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल्स। ये वाला सिंबल होता है, ये कॉमनली यूज होता है, ये कॉमन है बिल्कुल सिंबल। ये देखिए, मैंने भी इसमें बनाया है। और ये ऐसे भी बन सकता है, ये देखिए इसमें भी बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है,
एंड ये देखिए 1 2 3, ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है। और ये आप मुझे कमेंट करना कि इसके कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यही वाला मैट्रिक्स बनाएं। इसकी रोज हैं 2 रोज 4 कॉलम्स, ठीक है ना। 2 क्रॉस 4 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर हम कोई भी मैट्रिक्स पे लिखते ही लिखते हैं, ठीक है ना। और आप इतनी वीडियो जो आपको समझ में आया है इसे आप नोट इट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपने इतना नोट कर लिया होगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि आप सोचोगे मैट्रिक्स जो है काम किस लिए आता है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर आप दोनों के दोनों कर लोगे, उसके बाद हम ऐसे ही लिख के इसके बाद हम ये जो जो होती हैं हमारी इक्वेशंस होती हैं 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, उसको हम एक चुटकी में सोल्व कर देंगे, जो आपको पता है बहुत ही मुश्किल होती हैं। एंड उसके बाद हमारी एक और चीज़ होती है जो हमारा मैट्रिक्स आसान कर देता है, उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको एक चुटकी में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने के बाद 1 सेकंड में आपको आंसर दे देगा। हम इसके आगे प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, पर अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले जनरल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स समझ लेते हैं, जिससे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से आगे पढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं जनरल मैट्रिक्स से। तो आपको ये मैट्रिक्स कुछ अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे दी है A11 A12 A21 A22। तो आप कहेंगे ये क्यों दी है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, रो, ठीक है ना। ये M नहीं है, M का मतलब तो लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाली रो है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है लास्ट वाली रो, जैसे हम कहेंगे 4th रो है ना। M 4th रो है, जैसे अगर 4 एलिमेंट्स हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये एक जनरल है, ठीक है ना। ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ये जनरल रो होती है कि 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, इसका ऑर्डर इसलिए 1 and 1 है, ठीक है ना। 1 क्रॉस है 1 है, 1 1 लिख दिया हमने। और ये जो 1 2 है A12 A लिखा है यहाँ पर मैंने, इसका मतलब है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एंड इसी तरह से हमने सारे अरेंज किए हुए हैं। एंड यहाँ पर इसे हमने AM क्रॉस N ऑर्डर इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम ये देखिए यहाँ पर ये जो A44 ये M क्रॉस N ऑर्डर के साथ ये जो है लगा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है आप कह ही सकते हैं 4 ऑर्डर है इसका, या 4 क्रॉस 4 है ऑर्डर इसका, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, इसलिए इसका 4th रो है एंड 4th कॉलम है, इसलिए इसको हम M क्रॉस N ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। और यहाँ पर AIJ का क्या मतलब है, AIJ का हमारा मतलब है जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म कोई सी भी हो सकती है, ये AIJ A12 भी हो सकता है, A21 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको मैं जनरल टर्म से हम बहुत ही सारी चीज़ें करेंगे आगे, जैसे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी उसी से सीखेंगे। तो ये जो जनरल ये एलिमेंट है, जो हमारा जनरल टर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा हमारा। हम कहेंगे I जहाँ पर बड़ा हो J से, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एलिमेंट, ये हमें IJ ही बताएंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। आपको इतना जो ये है समझ में आ गया होगा, जनरल टर्म ये वाली होती है AIJ, और ये लास्ट टर्म होती है M क्रॉस N ऑर्डर की, क्योंकि ये लास्ट में ही पड़ेगी, जितने रोज हैं जितने कॉलम हैं उन उसी एंडली रो में पड़ रही है, एंडली कॉलम में पड़ रही है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और M क्रॉस N इसका ऑर्डर होता है, पहले भी मैंने बता दिया था। और अब हम समझते हैं हमारी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये हमारे रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स के भी हो सकते हैं, किसी भी के हो सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स, जिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स होते कौन से हैं, ये देखिए I = J होता है जहाँ पर। अब मैंने आपको बताया था जनरल टर्म का यूज़ क्या होगा, इसी में आप देखेंगे
जनरल टर्म का यही यूज होता है। वो कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जहां पर i इज इक्वल टू j होता है, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आ गया, जहां पर i j के इक्वल होगा वहां पर हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर i इक्वल टू जे कहाँ पर है, यहाँ पर तो i इक्वल टू जे नहीं है, यहाँ पर भी i इक्वल टू जे नहीं है ना। तो आप खुद बताइए मुझे, i j कुछ भी हो सकते हैं, m क्रॉस n भी हो सकती है, i j कोई सा भी नंबर हो, पर i पहले वाला है, j सेकंड वाला है, a रो है, j कॉलम है, ठीक है ना। और यहाँ पर कहते हैं कॉलम रो के सेम हो। ये देखिए यहाँ पर एक ही कॉलम है, एक ही रो है, 1 1 है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, ये भी एक डायगोनल एलिमेंट, ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, ये भी एक डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे कैसे बन रहे हैं, यहाँ से शुरू हुए और ये सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक रो एक कॉलम है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक रो एक कॉलम है, यहाँ पर दूसरी रो दूसरी कॉलम है, जैसे आप 2 2 देख ही सकते हो, 3 3 4 4, ये यहाँ हमारे कॉलम और रो क्या है, सेम है। तो ये फायदा होता है जनरल टर्म का। तो आपको आई होप दैट इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल्स। आपको सीधा ही बता दूं, जहां पर i इक्वल टू जे होगा वही हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स वो कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के जरूरी याद रखनी है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आपको वो भी पूछ सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम बता दो, वो आपको वो भी बताना आ जाएगा। i इज इक्वल टू जे होगा, यहाँ जहाँ पर कॉलम और रो सेम होगी वही वाले आपको प्लस करने हैं, तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, एंड यहाँ पर इसकी जगह कोई भी नंबर्स लिखे हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए सम भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो हमारी लाइन चलती है, ये एलिमेंट्स के साथ लाइन चलती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीडिंग डायगोनल भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल भी कह देते हैं। इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना। तो इसे प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कुछ भी कह सकते हैं, ये जो लाइन जाती है, ठीक है ना। अब आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड आप इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलिए, हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के साथ खेलने का समय आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 2 टाइप्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एंड दूसरी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप है, 2 टाइप्स हैं हमारी। एंड यहाँ पर रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स को कर लेते हैं सबसे पहले। ये यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी 4 टाइप्स हैं, और जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें 2 टाइप्स हैं, उसमें भी आगे जो है पार्ट्स डिवाइडेड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने उतार लिया है, तो देखते हैं अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है। रो मैट्रिक्स देखिए, सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में अब क्या होगा, ये तो नाम से ही आपको सुनने में लग रहा होगा कि इसमें एक ही रो होगी, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 आपको मैंने बता ही रखा है। m क्या है हमारे पास, m हमारे पास है रो, ये होती है हमारी रो, ठीक है ना। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स का मतलब होता है, रो जो है हमारी एक ही रो हो, और जो हमारी कॉलम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कॉलम ये वाले होते हैं, आपको बता ही रखा है मैंने, और कॉलम जितने मर्जी हों, जितने मर्जी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने रो मैट्रिक्स तो समझ लिया। आगे से आपको कोई बोले कि रो मैट्रिक्स बताओ मुझे, आप सीधा उसको बता सकते हैं m इज इक्वल टू 1 या रो इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। आपको रो बिल्कुल बोलना ही नहीं है, आप m और n दिमाग में बिठा लीजिए पूरी की पूरी तरह, और m और n से ही आप रो और कॉलम का पता लगा लीजिए।
तो देखते हैं अब आगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आता है कॉलम मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर वहाँ पर जो हमारा रो था वो 1 होती थी रो, यहाँ पर हमारा कॉलम 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो हमारा क्या होगा 1, ठीक है ना। ये हमारा कॉलम n, ये n हमारा कॉलम है, ये क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखाई रखा है m क्रॉस 1। ये देखिए यहाँ पर 1 क्रॉस n था, इसका क्या मतलब था रो मैट्रिक्स में 1 क्रॉस n का, रो 1 एंड क्रॉस n, n मतलब हमारे कॉलम कितने हैं, कॉलम जितने मर्जी हो, कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जो रोज होगी वो जितनी मर्जी हो सकती हैं, कॉलम हमारा सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स में हमारा जो कॉलम है, देख सकते हैं आप कि हमारा कॉलम 1 ही है और हमें रोज से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए A11 A21 है ना, यहाँ पर हमारा चल रहा है नीचे, पहले वाला नंबर हमारा कॉलम है, सॉरी रो है, और दूसरे वाला नंबर है हमारा कॉलम। कॉलम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर कॉलम मतलब कॉलम हमारा नहीं बढ़ा, रो हमारी यहाँ पर जितनी मर्जी हो सकती है, इसलिए हमने m लेट किया ही हुआ है, तो हम इसे m क्रॉस 1 कहेंगे, ठीक है ना। रोज हमारी जितनी मर्जी हो, कॉलम हमारा 1 होगा। अब आगे देखते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है। अब आपने हॉरिजॉन्टल तो पता ही होगा आपको, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है और वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है रेक्टेंगल बनेगा और इधर को ज्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब इधर को ज्यादा फैला होगा, उसके मतलब ऊंचाई कम होगी, लंबाई ज्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऊंचाई कम है लंबाई से, है ना, लंबाई ज्यादा है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, m इज लेस देन n, m लेस होगा n से, यहाँ पर देखिए लेस ही है। अब ये देखिए, ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 क्रॉस 4 वाला भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन सकता है, 2 क्रॉस 8 वाला भी, 4 क्रॉस 3 वाला भी, ठीक है ना। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, ये जो 4 क्रॉस 8 भी हो सकता है, जो मर्जी हो, बस m हमारा छोटा होना चाहिए और n हमारा है जो कॉलम है हमारे वो ज्यादा होने चाहिए रोज के मुकाबले, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है ऐसे को फैला हुआ ज्यादा, और वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सा होगा, वो भी वही है, नीचे को ऊंचाई ज्यादा हो, बस उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो और ऊंचाई ज्यादा हो उससे, ठीक है ना, कंपेयरिंग में, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है m इज ग्रेटर देन n, है ना, m हमारा ज्यादा हो n से। m क्या है हमारे, m है रोज हमारी ज्यादा हो कॉलम से, जैसे कि आप देख सकते हैं वैसे ही m ज्यादा है n से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, ज्यादा है m, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। यहाँ पर 3 क्रॉस 2 है, यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है, 3 बड़ा है 2 से, यहाँ पर भी 3 बड़ा है 2 से, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको इतना। तो अब चलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, इसके फर्स्ट टाइप है, जो सबसे ज्यादा जो जरूरी टाइप्स हैं ये यही वाली हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगल मैट्रिक्स के ऊपर हम आगे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पहली टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, अब आप सोचोगे आपने तो स्टार्टिंग में इसकी प्रॉपर्टी बताई थी एक ही, तो वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही होता है। पर यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे बनेंगे कुछ, बाकी 0 होंगे, ठीक है ना, इसलिए हम उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। वो वाले टर्म्स, वो वाले एलिमेंट्स जिसमें i बड़ा हो j से, जिनकी रो बड़ी हो कॉलम से, i इज ग्रेटर देन j, ठीक है ना, मतलब ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये बड़ा हो सेकंड वाले नंबर से, वो वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब यहाँ पर देखिए A21 होगा, यहाँ पर आपको पता ही है, मैंने आपको जनरल मैट्रिक्स करा दिया ऑलरेडी।
यहाँ पर A21 में A2 बड़ा है, यहाँ फर्स्ट वाला एलिमेंट मतलब रो बड़ी है, कॉलम छोटा है। यहाँ पर सेकंड रो में है पर फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसके कॉलम छोटा है रो से, इसलिए ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। जिसका I ग्रेटर देन J, ए ऐसा एलिमेंट जिसका I ग्रेटर देन J हो, वो वाले एलिमेंट अगर 0 हो तो हम इसे क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब हम पकड़ के तो कर नहीं सकते, अगर कोई ऐसी ये वाले 3 एलिमेंट, या ये ज्यादा भी बड़ा हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 3x3 ऑर्डर वाले के लिए हो, ये ताई तो ही मैंने यहाँ पर m×n लिखा है। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी m×n ऑर्डर का, ठीक है ना, पर यहाँ पर m = n होना चाहिए। ठीक है ना। ये स्केयर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैं लिखा नहीं, m = n हो। ठीक है ना। और यहाँ पर था a I is greater than J। ठीक है ना। यहाँ पर स्केयर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी m = n हो, यहाँ पर m = n होगा। स्केयर मैट्रिक्स कोई जितना मर्जी बड़ा हो और यहाँ पर ये वाले एलिमेंट 0 हो, I is greater than J वाले एलिमेंट 0 हो, तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी वैसी ही है, उसमें I ग्रेटर देन J था, I ग्रेटर देन J, यस। यहाँ पर एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसका I लेस देन J हो। ठीक है ना। I लेस देन J हो, वो वाले एलिमेंट सारे 0 के इक्वल हों, वो वाले सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों। जैसे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर A12 था, A12 था, यहाँ पर A13 था, यहाँ पर 1 छोटा था, 2 बड़ा था, 1 बड़ा छोटा था, 3 बड़ा था, 3 बाद में आता है ना, तो वो कॉलम था और J था वो। ठीक है ना। J बड़ा था I से, तो यहाँ वाले एलिमेंट 0 थे, है ना। तो इसलिए हमने इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया। ठीक है ना। ये वाले ऐसे एलिमेंट जिसका I लेस देन J हो और वो 0 के इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स, वो वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 टाइप्स थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी, तो यहाँ पर 2, ये जो हमारा सेकंड है, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे एक में आते हैं। ये सेकंड जो टाइप का मतलब क्या है, स्केयर मैट्रिक्स के सेकंड टाइप का मतलब है I is not equal to J = 0 हो। ठीक है ना। ये सारों में लगेगी, इसलिए इसे सेकंड पॉइंट दे दिया गया। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, जल्दी से देखिए। यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जहां I is not equal to J। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते थे, I is equal to J हो, है ना, I is equal to J हो, वो होते थे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। अब उनको छोड़ के अगर कोई और एलिमेंट देखेंगे, I is not equal to J ही मिलेगा वहां पर हमें। और यहाँ पर सारे I is not equal to J वाले डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के वो वाले I is not equal to J वाले एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल, या आप कुछ भी कह लो, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, या इन्हें कहते हैं I is not equal to J, इन्हें कहते हैं। ठीक है ना। तो वो अगर 0 हो तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया। मतलब ये देखिए, ऐसा एलिमेंट जहां I is not equal to J हो, यहाँ पर देखिए A11 यहाँ इक्वल था, यहाँ भी इक्वल था, यहाँ भी इक्वल था, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। क्यों 0 है, I is not equal to J था और वो इक्वल हो अगर 0 के, यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स पे चलते हैं। यहाँ कहते हैं, यहाँ 2 प्रॉपर्टीज लगी है। वो कहते ऐसा एलिमेंट जहाँ I is not equal to J हो, वो वाले एलिमेंट्स 0 हों, और I is equal to J। अब ये देखिए I is not equal to J, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट,
नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? जहां पर ऐसा एलिमेंट जिसका आई नॉट इक्वल हो जे के, ठीक है ना, वो यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। आई इज नॉट इक्वल टू जे वाले एलिमेंट जीरो के इक्वल हों, और ए आई इज इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल हों, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों? जीरो के इक्वल हों, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? हमारा स्केलर मैट्रिक्स। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि आई इज नॉट इक्वल टू जे वाले एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो हों, वो वाला हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब आगे चलते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स में हमने इसे एक्स का नेम क्यों दिया है ये भी आपको समझाता हूं मैं। यहाँ पर लिखा था डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे इनको, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो, ठीक है ना। तो हमने अगर एक डायगोनल एलिमेंट एक्स है तो सारे एक्स हो, तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी को मिला के, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी दो प्रॉपर्टीज लगेंगी। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और ये वाले हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब आई इज नॉट इक्वल टू जे वाले एलिमेंट्स जीरो हों। वही वाली प्रॉपर्टी चली आ रही है, देखो सेकंड पॉइंट में। और दूसरा क्या हो? डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो हमारे, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे वाले, आई इज इक्वल टू जे वाले, इसका क्या होगा? 1 1, इसका क्या होगा? 2 2, इसका क्या होगा? 3 3 ऑर्डर, इसका 4 4 होगा ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये 1 के इक्वल हों, ठीक है ना। वहां पर सेम चाहिए थे हमें, वहां पर सेम चाहिए थे हमें, और यहाँ पर 1 के इक्वल ही चाहिए, 1 के इक्वल चाहिए। वो वाला जो अगर मिल गया तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आजकल ज्यादा यूज होने लगा है, तो आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इजी नाम भी है। तो आपको ये टोटली जो है समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकैप जो है आपको करवा देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जहाँ रेक्टेंगल हो, है ना, मतलब एम और एन नॉट इक्वल हो, ठीक है ना। यहाँ पर एम इज नॉट इक्वल टू एन, ऑर्डर ना इक्वल हो, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर नहीं इक्वल है, ना ऑर्डर नहीं इक्वल है, ऑर्डर नहीं इक्वल है, ऑर्डर नहीं इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें रो यानी एम 1 के इक्वल हो, रो एक ही हो, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है ना। रो एक ही है हमारी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, इसलिए एन दे दिया कॉलम्स को। बाकी रो की जगह हमने 1 लिख दिया, एम क्रॉस एन था, एम हमारा रो होता है, 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते थे? जिनका कॉलम एक ही हो, रो जितने मर्जी हो, कॉलम सिर्फ एक ही हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर रो हमारा एम था, एम जितने मर्जी हो, रो जितने मर्जी हो, कॉलम हमारा 1 होना चाहिए। तो आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पे। एम इज लेस देन जे, सॉरी, एम इज लेस देन एन। एम क्या है? रो, एन क्या है? कॉलम। रो हमारे कम हो कॉलम से, सॉरी, रो हमारे लेस हो कॉलम से। तो यहाँ पर देखिए रो हमारे लेस हैं कॉलम से, रो हमारे 2 हैं, कॉलम हमारे 3 हैं। इसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं 2 क्रॉस 3 का हो, बस 2 इधर वाला एलिमेंट जो है, मतलब इधर वाला ऑर्डर जो है रो वाला, वो हमारा कम होना चाहिए, और इधर वाला राइट वाला कॉलम वाला ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए। वर्टिकल मैट्रिक्स वही वाला जिसमें रो हमारे ज़्यादा हो, कॉलम हमारे कम हो, ठीक है ना। एम इज ग्रेटर देन एन। अब यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स, एम इज इक्वल टू एन, मतलब स्क्वायर तो ही बनेगा ना, एम इज इक्वल टू एन होगा जब कॉलम सेम होंगे रोज के, ठीक है ना। यहाँ पर रोज भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई इज ग्रेटर देन जे, ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पर आई बड़ा हो जे से, ऐसे एलिमेंट्स अगर वो 0 के इक्वल हो तो वो क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें आई लेस देन जे हो,
आई लेस देन जे हो, वो इक्वल हो 0 के, तो वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरों से हमें कुछ नहीं करवाना, दूसरे जो मर्जी हों। अगला आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होगा ए आई इज नॉट इक्वल टू जे 0 हो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो हमारे, 0 हो। बीच वालों से हमने कुछ नहीं कराना, डायगोनल एलिमेंट्स जो मर्जी हो, m क्रॉस n ऑर्डर जो मर्जी हो, बस m इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। वो तो हर प्रॉपर्टी चली आ रही है डायगोनल इस 2 पॉइंट में। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये तो नॉन डायगोनल थे, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो हमारे, ये इक्वल हो, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए, ए आई इज नॉट इक्वल टू जे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 तो होने ही चाहिए, साथ के साथ आई इज इक्वल टू जे वाले, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो ये था हमारा पूरी की पूरी समरी मैट्रिसेस चैप्टर की। जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो वाले हमने सीख लिए। अब आगे हम और एक करने जा रहे हैं मैट्रिक्स, जिसका नाम है नल मैट्रिक्स। तो चलते हैं आप नल मैट्रिक्स की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स अच्छे से बना पाएं। तो अब यहाँ पर आ चुका है हमारा नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर और कैन बी रेक्टेंगल, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर और कैन बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स कोई सा भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, यहाँ तक कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब यहाँ पर मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए आई जे, ऐसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऐसा, कोई भी मतलब सॉरी दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको, सारे एलिमेंट्स ए आई जे, जनरल एलिमेंट ही ले लिया हमने। जनरल एलिमेंट में आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स हमारे किसके इक्वल हों, 0 के इक्वल हों। तो ये देखिए, वो स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जैसे कि आपको बता दिए, यहाँ पर 0 0 0 के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स। ये इन दोनों में नहीं आता, ये अलग एक टाइप है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। सो आई होप दैट आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दें, और भी 12th वाले इस वीडियो को शेयर करें। और आजकल ये बीएससी के टॉपिक में भी चल रहा है, तो बीएससी वाले भी इसे देख सकते हैं। एंड ये आईआईटीज़ के लिए भी है, जो आईआईटीएन हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को बखूबी देख सकते हैं। सो इस वीडियो को आप अच्छे से नोट कीजिए, और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और आगे इसके साथ आप खेलना शुरू कर देंगे। इसके साथ एक सेकंड में आप इक्वेशन सोल्व करना शुरू कर देंगे, तो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आज का चैप्टर हमारा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।